उत्तर भारत के पहाड़ों से घिरे एक पुराने गांव नूराबाद में शबीना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। शबीना की उम्र मुश्किल से 17 बरस रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो सीधी सादी, अल्लाह को मानने वाली और नमाज पाबंद लड़की थी। उसका दिल बहुत कोमल था। मोहल्ले की बूढ़ी औरतों से लेकर छोटे बच्चों तक सब उसे चाहते थे। उसके वालिद जब उसे छोड़कर गए तब वो महज 10 साल की थी। उसकी माँ आमना बीबी दिन रात मेहनत करके गुजारा करती, कभी लोगों के घर साफ सफाई तो कभी खेतों में काम। उनका घर मिट्टी से बना एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें मोहब्बत बहुत बड़ी थी। गांव के लोगों के बीच कई अफवाहें फैली हुई थीं, खासकर गांव के किनारे बने पुराने बाग को लेकर। उस बाग को लोग जिन्नों का बाग कहते थे। बाग बहुत बड़ा था और उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों के बीच झीलें और एक पुराना खंडहर मौजूद था। किसी को नहीं पता था कि वो खंडहर किस जमाने का है, लेकिन हर कोई जानता था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब सी रोशनी निकलती है और कभी कभी किसी के रोने या हंसने की आवाजें भी आती हैं। बच्चे वहां जाने से डरते थे और बड़े लोग भी जिक्र करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते। लेकिन शबीना को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन आमना बीबी अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। गांव का हकीम बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। शबीना की आंखों में आंसू आ गए। वो रातों को जागकर अल्लाह से दुआ करती, या रब मेरी अम्मी को शिफा दे दे। इसी बीच गांव की एक बूढ़ी बीबी जो कभी कभार जड़ी बूटियों से इलाज किया करती थी, ने बताया कि उस बाग में एक खास किस्म की जड़ी मिलती है, नूर बूतिया, जो हर किस्म के बुखार को ठीक कर देती है। लेकिन कोई उस बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता। शबीना ने बिना किसी से कहे एक रात तड़के उस बाग की तरफ रुख कर लिया। चांदनी रात थी। वो एक छोटी सी टोकरी में नमक, दुआ की किताब और एक चाकू लेकर निकली। रास्ते भर वो सूरह यासीन पढ़ती रही। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। जब वो बाग में दाखिल हुई तो सन्नाटा उसकी सांसों की आवाज से टकरा रहा था। पेड़ों की शाखें जैसे फुसफुसा रही थीं। शबीना ने अपना दुपट्टा कसकर लपेट लिया और आगे बढ़ी। अचानक हवा तेज चलने लगी। उसने देखा कि एक सफेद रोशनी उसके आगे बन रही है और फिर उसमें से एक कदावर सफेद लिबास में लिपटा नौजवान प्रकट हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज गूंज की तरह आई। शबीना घबरा गई। उसके कदम पीछे हटे। मैं अपनी अम्मी के लिए जड़ी लेने आई हूँ, वो डरते डरते बोली। तुम जानती नहीं, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, उस अजनबी ने कहा। आप कौन हैं? शबीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं अफान हूँ, मैं एक जिन्न हूँ और ये मेरा इलाका है। अफान की मौजूदगी से हवाओं का रुख बदल गया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मगर उसमें कोई डराने वाली बात नहीं थी। वो शांत था, जैसे बरसों से किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। शबीना की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह अडिग खड़ी रही। क्या आप मुझे वो जड़ी दे सकते हैं? शबीना ने डरी मगर सच्ची निगाहों से पूछा। अफान ने बिना कुछ कहे अपने दाएं हाथ को हवा में उठाया। उसकी हथेली में हल्की सी हरियाली चमकी और देखते ही देखते एक हरी चमकीली जड़ी बूटी उसकी हथेली पर आ गई। ये लो, उसने नरमी से कहा, लेकिन इस जगह का हर पेड़, हर पत्थर मेरी निगरानी में है। तुम्हारे कदम यहाँ क्यों आए, वो जानना जरूरी था। शबीना ने कांपते हाथों से जड़ी ली और कहा, शुक्रिया, मैं चलती हूँ, रुको। अफान की आवाज में आदेश नहीं, अजीब सा अपनापन था। तुम इंसानों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिना लालच सिर्फ किसी की भलाई के लिए खतरों का सामना करते हैं। शबीना ने सिर झुका लिया। मेरी अम्मी मेरी दुनिया है, उसने जवाब दिया। अफान मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, अगर कभी मदद की जरूरत हो सिर्फ मेरा नाम पुकारना। शबीना कुछ बोल नहीं पाई। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। अगले दिन जब वो घर पहुंची तो सुबह की अजान हो रही थी। उसने माँ को हल्के हाथों से जड़ी दी। आमना बीबी ने जैसे ही उसका काढ़ा पिया, उनकी तबीयत में चमत्कारिक सुधार आने लगा। बुखार उतरने लगा और उनका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ने कहा शबीना ने अल्लाह से दुआ की होगी और कुछ ने कहा जरूर किसी ऊपरी ताकत का मामला है। लेकिन शबीना खामोश रही। वो दिन बीतते गए, मगर अफान की बात उसे भूलती नहीं थी। कई बार वो बाग के पास से गुजरती पर अंदर नहीं जाती। मगर एक दिन फिर से मुलाकात। शबीना अपने खेत के पास काम कर रही थी जब अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली। उसने सिर उठाया। सामने अफान खड़ा था, जैसे हवा से उतर आया हो। तुमने मुझे याद किया, उसने कहा। शबीना सकपका गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारा दिल चीख रहा था, मैं सुन सकता हूँ। शबीना को पहली बार महसूस हुआ कि ये कोई आम जिन्न नहीं है। अफान के अंदर कोई गहरा राज छुपा था। तुम इंसानों की दुनिया में क्यों आए? शबीना ने पूछा। अफान कुछ देर खामोश रहा। कभी कभी रूहें भी अकेली हो जाती हैं। मैं बस एक सच्ची दोस्ती चाहता हूँ। शबीना का दिल पसीज गया। वो चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकी। गांव में फुसफुसाहटें। जैसे जैसे समय बीतता गया, शबीना और अफान की मुलाकातें बढ़ने लगीं। लेकिन अब लोग नोटिस करने लगे थे कि शबीना कभी कभी रात को अकेले निकलती है और सुबह लौटती है। एक दिन गांव की एक औरत ने आमना बीबी से कह दिया, आपकी बेटी किसी ऊपरी साया के साथ घूमती है, हमने देखा है उसे जंगल की तरफ जाते हुए। आमना बीबी का चेहरा पीला पड़ गया। रात को उन्होंने शबीना से सख्ती से पूछा। पहले तो शबीना चुप रही, मगर फिर उसने सच्चाई कह दी। अम्मी वो बुरा नहीं है, उसने आपकी जान बचाई है, वो जिन्न है लेकिन नेक है। आमना बीबी ने सिर पकड़ लिया। बेटी,
जिन से रिश्ता मजाक नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। इंसानों की दुनिया और उनकी दुनिया अलग है। शबीना की आंखें भर आईं। मगर अम्मी, वो कभी मेरा नुकसान नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा, मगर उसके साथ रहकर तेरा ईमान डगमगा सकता है। शबीना की माँ आमना बीबी की रातों की नींद उड़ गई थी। उनकी मासूम बेटी जिन के साथ दोस्ती कर रही थी। ये बात उन्हें अंदर तक तोड़ रही थी, लेकिन वो जानती थीं कि जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। इधर गांव में खुसर पुसर तेज हो चुकी थी। हर घर में शबीना की बातें हो रही थीं। लोग मस्जिद के मौलवी साहब के पास जमा होने लगे। मौलवी साहब, ये लड़की किसी जिन्न के साथ उठती बैठती है। कल को गांव पर कोई आफत आ गई तो कुरान में साफ है, जिन्न से दूर रहो। हमें कुछ करना होगा, वरना ये मसला बड़ा बन जाएगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। हम बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफान का अतीत उधर। शबीना एक बार फिर बाग में गई थी। उसकी आंखों में सवाल थे और अफान को अब जवाब देने थे। अफान, तुम कौन हो असल में? क्यों हर बार तुम्हारी मौजूदगी से सब कुछ बदलने लगता है? अफान चुप रहा। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द तैर आया। सैकड़ों साल पहले मैं एक इंसान था, एक नेक और ईमानदार तबीब हकीम। मैं लोगों का इलाज करता था, लेकिन एक दिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा और मुझे जहर दे दिया गया। मेरी रूह न इधर रही न उधर। एक जिन्न ने मुझे बचाया, मगर मेरी रूह अब इंसानी नहीं रही। शबीना सन्न रह गई। तो तुम आधा इंसान आधा जिन्न हो? हाँ, और यही मेरी सजा भी है। मैं इंसानों से मोहब्बत कर सकता हूँ, लेकिन कभी उनका हिस्सा नहीं बन सकता। क्या अल्लाह से माफी नहीं मिल सकती? शबीना ने उम्मीद से पूछा। मिल सकती है शायद, मगर उसके लिए मेरा दिल पूरी तरह पाक होना चाहिए, मोहब्बत से भरा, ना कि मोहब्बत में डूबा हुआ। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों चौंक गए। कोई हमें देख रहा है, अफान ने कहा। गांव की साजिश। वो हलचल बेवजह नहीं थी। गांव के कुछ नौजवान, जिन्हें मौलवी साहब ने भेजा था, शबीना का पीछा कर रहे थे। उन्होंने दूर से दोनों को बात करते देखा और दौड़कर गांव लौटे। हमने देखा वो किसी अजनबी मर्द से बात कर रही थी, और वो इंसान नहीं था। उसके पीछे हल्का धुआं उड़ रहा था। गांव में हंगामा मच गया। हमें उसकी माँ से बात करनी होगी। इस लड़की को रोकना होगा, वरना हमारी इज्जत पर बट्टा लग जाएगा। मौलवी साहब ने फैसला सुनाया। कल सुबह उसे मस्जिद बुलाया जाएगा, वहीं पूछताछ होगी। अगर वो कसूरवार पाई गई तो ताजीर दी जाएगी।